दिखाता हूं जहां से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। कालका जी में पहले ये डेटा देख लीजिए, 12 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 6 राउंड की काउंटिंग हुई है कालका जी के अंदर। और कालका जी में तस्वीर क्या है, रमेश बिदुड़ी 25,792 वोट पाते हैं, लेकिन 3,231 वोट से आगे हैं। और आतिशी जो हैं उनको वोट मिला है 22,561, वो 3,231 वोट से पीछे हैं। और कांग्रेस की अलका लांबा, इनको मात्र 2,328 वोट मिले हैं, यानी ये भी हल्का डेंट कर रही हैं आतिशी को, लेकिन कर रही हैं। अब यहां पर अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे दोनों को, अगर इन दोनों को ही जोड़ दें तो 22 और 25 47,000 वोट होता है। तो मतलब 50,000 के करीब वोट की गिनती हो चुकी है। 50,000 और बचे और करीब मिनिमम करीब 40-50,000। जरा एक बार मालवीय नगर दिखाइए, सोमनाथ भारती। आप देखिए लोगों का इंटरेस्ट बनने लगा ना कि जरा मालवीय नगर दिखाइए। यही मैं आपको कह रहा था कि अभी खेला बचा हुआ है। हो सकता है बीजेपी 60 पहुंच जाए, 55 पहुंच जाए, लेकिन हो सकता है बीजेपी 24 भी चली जाए, ये भी हो सकता है, और आम आदमी पार्टी की वापसी हो जाए। इसलिए आपको वो डेटा दिखा रहा हूं जो आपको दूसरी जगह नहीं दिख रहा। कहां का कह रहे हैं? मालवीय नगर। आपको मालवीय नगर की तस्वीर दिखाता हूं। मालवीय नगर की तस्वीर देखिए, यहां 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 8 हुई है। ये क्या कर दिए भाई, ये क्या है? मालवीय नगर में ये कह रहे हैं, अरे भाई हमको दिखाने दो अभी। तो ठीक है, पीछे तो है, वो तो है, हम दिखा रहे हैं यहां खेल। ये देखिए 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 8 हुई है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ज्यादा। यहां पर आप देखिए सतीश उपाध्याय बीजेपी के 5,656 वोट से आगे हैं। सोमनाथ भारती 5,656 वोट से पीछे हैं, 17,759 वोट मिला है। और यहां कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कोचर तीसरे नंबर पर हैं, जो 2,718 वोट पे हैं। यानी ऑलमोस्ट यहां आपको लग रहा है कुछ गुंजाइश है वापसी की? यहां गुंजाइश यहां भी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है बीजेपी लीड 5,000-6,000 की लीड ठीक ठाक। तो मालवीय नगर मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए सेट है मामला। ये इसके बदलाव की उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि जब 5-6,000 लगातार लीड करते रहे, लीड कर रहे हैं। दिनेश भाई आपको क्या लग रहा है, कुछ चांस है? देखिए ये अगर शुरुआत में रुझानों के हिसाब से ही चीजें बदलने वाली हैं तो बहुत नहीं बदलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं वोट बहुत सारा बचा हुआ जिसको गिनना है। लेकिन उसमें तब्दीली आवश्यक है कि वो जो गिना जाने वाला है वो पलटे, तब ये सूरत बदलेगी। बिल्कुल। ये क्यों मान के चला जा रहा है? जैसे देखिए मैं आपको असल में पलट जाने वाले। एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। जंग पूरा दिखाइए जरा एक बार पहले ग्रेटर कैलाश देखिए। ये ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज की सीट है। यहां 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 8 राउंड की काउंटिंग हुई है। और सौरभ भारद्वाज एक वक्त में यहां पर 4-5 हजार वोट से पिछड़ गए थे। अभी 8 राउंड की काउंटिंग के बाद सौरभ भारद्वाज मात्र 1,000 वोट से पीछे हैं। बीजेपी की शिखा रॉय 1,003 वोट से अभी लीड कर रही हैं, और सौरभ भारद्वाज 29,022 वोट पाकर 1,000 वोट से पीछे हैं। यानी ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अभी यहां पर भी 40 हजार वोट अभी और गिने जाने हैं। जबकि ये वो सीट है जिस पर की जो कि आम आदमी पार्टी की पक्की मानी जा रही थी कि और कहीं जीते या ना जीते, सौरभ भारद्वाज का जीतना तय है। खुद भी कॉन्फिडेंट थे, ताने कस रहे थे। यहाँ जंगपुरा की जरा सीट दिखाइए। अच्छा, बस जंगपुरा पे आऊं उसके पहले जरा गर्वित संघवी को देखिए। ये कांग्रेस के नेता हैं, ये तीसरे नंबर पर हैं ग्रेटर कैलाश में, और इनको ऑलमोस्ट 4,000 वोट मिला है। अब अगर ये जो है ना होता तो इस वक्त सौरभ भारद्वाज मजे में 3,000 की लीड पे होता। क्योंकि बाकी अगर आप देखेंगे तो किसी के 100 वोट भी ठीक से कायदे से नहीं है। 100-150 तो मोटे तौर पर जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पीछे चल रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह कांग्रेस के खाते में जाती है कि कांग्रेस जो है। शान जी, कई सीटें ऐसी हैं, करीब 8 है, मैं 3-4 तो आपको बता दूं। एक कस्तूरबा नगर, बदली, मधीपुर, इन सब में कांग्रेस के 15 से 20% वोट है। ओवरऑल 6-7% है इन तीनों पे, और 3 और है ऐसी 15 से 20% वोट शेयर है। यानी अगर इनका अलायंस होता, वैसे तो केमिस्ट्री होती है अलायंस, प्योर अरिथमेटिक नहीं होती, पर काफी नुकसान पहुंचा गई है आपको। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी अपना काम कर दिया है। ठीक है, अब देखिए जरा हम आ गए जंगपुरा पे, आपकी फरमाइशी सीट, जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 10 राउंड की काउंटिंग होनी है, और अभी 7 राउंड की काउंटिंग जंगपुरा में हो चुकी है। और यहां पर मनीष सिसोदिया 240 वोट से पीछे, 240। यहां बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा पहले आगे थे। अभी थोड़ी देर पहले आगे थे, लेकिन अभी तुरंत तस्वीर बदली है। आपको याद होगा कि जब मनीष सिसोदिया पिछली बार पटपड़गंज से लड़ रहे थे, तब भी मनीष सिसोदिया लास्ट राउंड तक पीछे चल रहे थे, और लास्ट राउंड में खेला हुआ और वो चुनाव जीत गए थे। और वो जीत भी करीब करीब इसी 200 टाइप की थी। तो अभी 3 राउंड की काउंटिंग बची है, और अगर आप देखेंगे तो 52,000 के करीब वोट गिने, 52-53,000।
तो मुझे लगता है कि अभी 3 राउंड में कम से कम 20,000 राउंड वोट तो और गिने जाएंगे। 20,000 15,000 15,000 भी पकड़िए तो 15,000 वोट में 240 का मार्जिन खत्म भी किया जा सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आपको लग रहा है कुछ होगा खेला? नहीं, मैं सुशांत जी अगर मैं देखूं करीब 36 सीटों तक अगर फेरबदल होना है तो बहुत बड़ा फेरबदल होने की जरूरत होगी, इसलिए मुझे नहीं लग रहा अब डिसीजन पे कोई फर्क आ रहा है। करीब करीब 36 सीटें मुझे तो क्लियर दिख रही हैं। कुछ सीटों पे जरूर हो सकता है कि विक्ट्री मार्जिन अलग हो जाए, बट आई थिंक इलेक्शन मुझे तो लगता है अब क्लियर कट बीजेपी का है, उसमें मुझे नहीं अब मैं आपकी देखिए आपके इस बयान में आपको थोड़ा सा फंसाता हूं। बताइए क्लियर कट क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसी कितनी सीटें हैं, जैसे देखिए मॉडल टाउन में 11 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 6 हुई है, ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ज्यादा। अब यहां पर आप देखिए आम आदमी पार्टी के अखिलेश पति त्रिपाठी ये मात्र 582 वोट से आगे चल रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का 45, 50, 52 भी हो सकता है और केजरीवाल का 25, 35, 40 भी हो सकता है। इसकी बड़ी गुंजाइश बनी हुई है। यानी कि सुशांत की करीब करीब 10 से 11 सीटें ऐसी अभी है, 10 से ज्यादा सर, मैं आपको दिखाता हूं, है जहां पर कि 200, 250 से लेके और 1000 तक का फासला है। यानी कि और जहां पर अभी कम से कम 5-6 राउंड की गिनती बाकी है, यानी कि 5-6 राउंड में 1000-2000 का खेल ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए संगम बिहार में बहुत दिलचस्पी है लोगों की, जरा वो संगम बड़ा, आप संगम में बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं, संगम में डुबकी लगा के आए नहीं है? नहीं, मैं आ चुका हूं इसीलिए संगम में। तो अब जैसे आप देखिए कुछ सीटें जो हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई जैसे बड़ी क्लियर मार्जिन है, तो आप देखिए जैसे देवली की सीट है, यहां पे 21 राउंड की काउंटिंग होनी है, 11 हो गई है, लेकिन प्रेम चौहान जो आम आदमी पार्टी के हैं इनको आप देखिए 24,000 की बढ़त है। 24,000, तो ये काटना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सीट पर जहां आप 24-25,000 के लीड पे हो। कौन सी सीट आप कह रहे थे? संगम बिहार पर बड़ा नेक टू नेक फाइट चल रही है। जो दर्शक यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट में लिखिए आपको कौन सी सीट का देखना है, वो भी बताता हूं। बाकी टीवी वाले तो क्या ही बोल पाएंगे। टीवी वाले ट्वीट कर पाएंगे तो ट्वीट कीजिए हमारे। मैं एक चीज इसमें बोलना चाह रहा था, आप जो बता रहे हैं ना कि अभी भी फेरबदल हो सकता है, इसमें 10% से ऊपर का फेरबदल, परसेंट की बात कर रहा हूं मैं, मुश्किल होता है। आप मानेंगे 5-6 राउंड के बाद 10%। 36 सीटों में भाजपा जो है करीब करीब 10% से ऊपर आगे है 10%। यानी कि करीब करीब जहां 5,000 से ज्यादा की लीड है वहां अब उसमें तब्दीली संभव मुझे मुश्किल लग रहा है। 10% मैंने परसेंटेज नहीं, पर वो खुद कह रहे हैं कि 36 सीट पे 10% से ज्यादा की लीड है। ठीक है, बाकी 34 सीट तो है जहां नहीं है। तो मुझे लग रहा है डिसीजन तो क्लियर है, मार्जिन क्वांटम चेंज हो सकता है। अरे हम दर्शक को टीवी में बनाए रखना चाह रहे हैं, आप भगा देना चाह रहे हैं। तो अब देखिए ये संगम बिहार का डेटा आ गया है। 19 राउंड की काउंटिंग होनी है, 14 राउंड के वोट गिने गए। ये देखिए आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। संगम बिहार में आम आदमी पार्टी को 116 वोट की बढ़त है। ये देखिए तस्वीर, दिनेश मोहनिया है, 40,225 वोट इनको मिला है। चंदन कुमार चौधरी हैं बीजेपी के, इनको 40,109 वोट मिला है। 116 वोट का सिर्फ फासला है, आम आदमी पार्टी आगे है। अब ये 116 कभी भी बीजेपी काट देगी, कहेगी बात पीछे जाओ, वैसा वाला हिसाब है। और आम कांग्रेस के हर्ष चौधरी को इनको 12,926 वोट है। आप सोचिए कितना बड़ा डेंट ये केजरीवाल को दे रहे हैं। अगर ये ना होते तो आज 116 का जो अंतर है वो सीधा 13,000 प्लस हो जाता। यानी कि कम से कम ऐसी 7-8 सीटें अभी तक हम लोग देख चुके हैं सुशांत, जिसमें कि अगर कांग्रेस नहीं होती या कांग्रेस मिलकर लड़ रही होती तो वहां पर नतीजे कुछ और होते। अब आपको राजेंद्र नगर की एक सीट दिखाता हूं, ये जरा देखिए। 13 राउंड की काउंटिंग होनी है, 10 राउंड की काउंटिंग हुई है, 10वां राउंड अभी चल रहा है। अब यहां जरा देखिए आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक जो हैं वो 704 वोट से पीछे हैं और बीजेपी के उमंग बजाज 704 वोट से आगे हैं। और अगर आप देखेंगे 10 राउंड में ऑलमोस्ट 70,000 तो इन्हीं का हो गया। बगल में कांग्रेस वाले को जोड़िए भाई को, तो ये हो गया 25-26, मतलब आप मान के चलिए कि 75,000 के करीब वोट काउंट हुए होंगे।